हाँ जी, इस प्रकार पढ़ लो दोस्तों, 2026 में राज तिलक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आज जिस शासक को हम पढ़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जिसने मेवाड़ को अमर कर दिया, वो एक महान योद्धा भी था, वो संगीतज्ञ भी था, वो बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, तो बहुत बड़ा शिल्पी भी था, महान विद्वान भी था, तो महान वीर भी था। ऐसा शासक जिसने अमर कर दिया है मेवाड़ को। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में आपको कह देता हूं, अगर मेवाड़ का ऐतिहासिक क्वेश्चन आएगा तो 60% संभावना सिर्फ एक शासक की है, बाकी सारा मेवाड़ के जो दूसरे शासक है वो 40% में आते हैं, क्योंकि ये जो शासक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, भगवान ने सारे के सारे गुण इसके अंदर डाल दिए, सारे गुण इसके अंदर डाल दिए। अर्थात इन्होंने क्या नहीं किया वो मुझे आप बता दो। ऐसा जो शासक है उसका नाम है महाराणा कुंभा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा के पिता, जिनका नाम महाराणा मोकल, मात्र 26 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ में षड्यंत्र में फंस जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। कौन थे हत्या करने वाले, वो कहानी भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको कहा था कि क्षेत्र सिंह या खेता के जो दासी पुत्र थे, चाचा और भेरा, मुख्य रोल जिसमें था वो मोकल का सग्गा मामा, जिसका नाम था रणमल, जो कि जोधपुर में हंसाबाई के साथ में आता है, जोधपुर के राव चूड़ा का पुत्र था। मुख्य रोल रणमल का था। और कौन था इसमें संलिप्त, एक सामंत था जिसका नाम था महापवार। और इन तीनों ने मिलकर के महाराणा कुंभा के पिताजी, जिनका नाम महाराणा मोकल, 13 वर्ष की आयु में शासन बना और 13 वर्ष ही इन्होंने शासन किया। मात्र 26 वर्ष की आयु में एक महान शासक की हत्या कर दी जाती है मेवाड़ के अंदर, और उस हत्या का बदला लेगा सबसे पहले। वो कहते हैं ना, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। सच में क्या व्यक्तित्व दिया है, क्या पुत्र दिया है भगवान ने इसे, क्योंकि हंसाबाई जब सर पटक पटक करके रो रही थी कि हे भगवान, ऐसा भाई किसी को मत देना। चलो कहानी हम शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा, सर्वाधिक क्वेश्चन इसके आएंगे, जो कि मोकल का पुत्र है। तो शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1421 ईस्वी में हुआ था। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस शासक की बेसिक इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा का जन्म 1421 में हुआ। गुरुजी 1421 में ही क्या हुआ था बताओ? 1421 में इसके पापा शासक बने थे। पापा का नाम क्या था? मोकल। 1421 से 1433 बताया था मैंने उनका शासनकाल। तो जिस समय ऐसे याद करना, याद करने के तरीके ऐसे ही होते हैं, एक को दूसरे से जोड़ दो। तो कुंभा का जन्म 1421 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोकल, बिल्कुल। माता का नाम सौभाग्यवती। तो क्या सच में माता सौभाग्यवती थी क्या? देखो, याद करने का तरीका ये होता है। क्या कुंभा की माता सौभाग्यवती थी क्या? नहीं थी रे। जो 26 वर्ष की आयु में जिसके पति चले गए, क्या वो सौभाग्यवती हो सकती है क्या? नहीं, नहीं। देखो, उस समय सौभाग्यवती नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना, भगवान ने कहा मैंने तुझे भाग्य दिया, एक ऐसा बेटा को वो जन्म देती है जिसका नाम क्या है? महाराणा कुंभा। तो कुंभा की माँ का नाम सौभाग्यवती। याद करने का तरीका यही है, वापस कह रहा हूँ, इस प्रकार से पढ़ोगे तो ही आपका राज तिलक होगा। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती। कुंभा की लाडी, लाडी मतलब पत्नी, पत्नी का नाम कुंभल मेरू। कुंभा के 2 पुत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम उदा और दूसरे का नाम रायमल। इनकी एक महान विदुषी पुत्री है जिसका नाम है रमाबाई। तो कुंभा की पुत्री रमाबाई। रमाबाई के लिए मैं आपको कह देता हूं, संगीत और साहित्य में बहुत निपुण थी। जावर के शिलालेख में जिसे वागीश्वरी कहा गया है, वागीश्वरी मतलब साक्षात सरस्वती का रूप जिसे कहा गया है। कुंभा का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। कुंभा की पुत्री के बारे में जिसका नाम रमाबाई है, जिसे वागीश्वरी कहा है जावर शिलालेख में। चलो राज्याभिषेक भी करवा देते हैं। 1433 में मोकल की मृत्यु होती है और 1433 में कुंभा का क्या हुआ? राज्याभिषेक। और इनकी आयु भी कितने वर्ष होगी बता दो? वही 13 वर्ष। कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ।
कुंभा के गुरु का नाम हीरानंद आर्य, ये प्रश्न पूछा है। संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। और कुंभा के एक और अन्य सहायक गुरु थे जिनका नाम था कान्ह व्यास। तो कान्ह व्यास कौन था? संगीत गुरु था। अब अपन बात करेंगे महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों के बारे में। तो उपाधियां देख लेते हैं। मैंने कहा ना, बहुत बहुत डिटेल से इस शासक को पढ़ना पड़ेगा, इतने सारी उपाधियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। देखो, पहली लाइन मैंने यही लिखी है, महाराणा कुंभा में सभी गुण थे इसलिए उन्होंने विभिन्न उपाधियां धारण की थी। साथियों, ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं ना, ये आरपीएससी और एनसीईआरटी की जो बुकें है, सॉरी आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, 9 से 12 की किताबें, 6 से 8 की किताबें, अगर जहां से भी ये सोर्स मिले हैं तो सारा मैंने डिटेल से आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन आने यहीं से होते हैं, और उसमें भी मैंने आपको गणित, शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। वो गणित जिस दिन आप समझ जाओगे, अपना सिलेक्शन पक्का कर लोगे। और पढ़ने का तरीका आपको यही करना है। चलो, कौन कौन से इनको उपाधियां प्राप्त की थी? देखिए, अभिनव भट्टाचार्य बहुत बड़ा शासक है। अभिनव अर्थात नए नए कार्य करने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। हिंदू सुल्तान बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं का राजा था। अश्वपति अर्थात जो घोड़े की विद्या में जो माहिर था, घोड़े चलाने में माहिर था, इसलिए अश्वपति। नरपति तो आप समझते हो राजाओं का, राणा राय। दान गुरु, खूब ज्यादा दान किया। हाल गुरु, छाप गुरु, युद्ध गुरु, संगीत गुरु, साहित्य गुरु, सेव गुरु, स्थापत्य गुरु, धीमान, नंदी, केशव राय अवतार, इतने के सारे मैंने आपको उपाधियां बताई है। एक एक उपाधि के बारे में ये क्यों दी गई थी? क्योंकि जब आप सारा, मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन पूरा कुंभा मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आप एक एक उपाधि के बारे में समझ जाओगे कि ये भी सत्य है गुरुजी, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बिल्कुल। तो इतनी सारी उपाधियां कुंभा ने प्राप्त की थी। अब उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब सुनो, कहानी शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से आपको आनंद भी आएगा। मैंने आपको कहा था कि इनके पिता जो है वो मात्र 26 वर्ष की आयु में एक षड्यंत्र में, मेवाड़ में षड्यंत्र मचा दिया जाता है और षड्यंत्र में मौत हो जाती है। क्योंकि बचा सकता था मोकल को कौन? जो लाखा का बड़ा बेटा था, जिसका नाम था कुंवर चूड़ा, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, लेकिन रणमल ने हंसाबाई को बेका करके उसको भी देश निकाला दिलवा दिया था, तो उसको मालवा भिजवा दिया था, मेवाड़ से निकाल दिया था। तो अब फिर षड्यंत्र स्थली बन गई, और उसी षड्यंत्र में महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या हो गई थी। अब कुंभा ने ये सब चीजें देखी थी, क्योंकि कुंभा छोटा नहीं था। जिस समय पिता की मृत्यु हुई तब कुंभा भी 13 वर्ष का था। आंखों में आंसू गिर रहे थे कुंभा के, और कुंभा ने कहा, मेरे पिता के हत्यारों को एक साथ मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो प्रारंभिक 5 वर्ष, अब आप सोचो, यही से आपके अंदर जोश, जज्बा उत्पन्न हो जाएगा कि निश्चित रूप से भगवान ने जो ये शासक बनाया है कुंभा, इसमें सारे के सारे गुण डाल दिए। महाराणा कुंभा ने प्रारंभिक 5 वर्ष मेवाड़ के षड्यंत्रकारियों को समाप्त करने में लगाए। मेवाड़ के षड्यंत्रकारियों को समाप्त करने में प्रारंभिक 5 वर्ष लगाए। क्यों? अब क्या क्या किया इन्होंने? भाई, षड्यंत्रकारी कौन कौन थे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इनको जो, जैसे ये सिंहासन पर बैठे, दादा की ओर से इनको कौन मिला? रणमल। दादा कौन थे इनके? लाखा। लाखा की ओर से ही तो रणमल मिला था, क्योंकि रणमल नहीं तो सेसर शादी की थी किसके? लाखा की, हंसाबाई के साथ में। तो दादा की ओर से इसको उपहार में षड्यंत्रकारी मिला, कौन है? रणमल। पर दादा की ओर से, यानी लाखा के पिताजी कौन थे? अगर इतिहास आप पढ़ते हुए आ रहे तो आपको पता भी है, खेतैया क्षेत्र सिंह, जिन्होंने अनोरस पुत्र, दासी पुत्र पैदा किए थे, चाचा और भेरा। दादा की ओर से रणमल सॉरी, पर दादा की ओर से कौन मिला? चाचा और भेरा उपहार स्वरूप मिले थे। अतः महाराणा कुंभा ने सर्वप्रथम, सबसे पहले तो परदादा वालों को निपटाया। परदादा की तरफ से जो गिफ्ट आया ना, कौन कौन गिफ्ट आए? चाचा और भेरा, ये दोनों अनोरस पुत्र थे, दासी पुत्र थे। इनकी हत्या की। उसके पश्चात
जो रणमल था, रणमल को भी इन्होंने उसी के हथियार से, रणमल की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि रणमल ने जिस प्रकार से, इसको पता है, जिस प्रकार से भारमली नामक गणिका के द्वारा विष दिलवा करके पिता मोकल की हत्या करवाई थी। किसके पिता? कुंभा के पिता मोकल की हत्या किसने करवाई थी? रणमल ने। उसी प्रकार से इसने भी कहा वही तरीका मैं अपनाऊंगा। तो इसने पापा के मामा का रणमल को बुलाया, बोले आइए आपका स्वागत है, कुछ वेशभूषा आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार से रणमल को मेवाड़ में बुलाया। किसने? कुंभा ने। सोचा भी नहीं था रणमल ने कि ऐसा करेगा यूं। तो रणमल आ जाता है और वही भारमली नामक गणिका के द्वारा वो दूध पिलाया जाता है। लो बोले मामा जी दूध पी लो, यही दूध आपने मेरे पापा को पिलाया था, अब ये दूध आपके लिए तैयार है। अरे बोले मैं नहीं पीऊंगा। अरे बोले पीना तो पड़ेगा मामा, मेरे पापा को पिलाया ना, अब आपको भी पीना पड़ेगा। रणमल को उसी के हथियार के द्वारा मरवाया था। लेकिन इससे पहले एक और घटना होती है। कौन सी घटना होती है? कि चाचा और बेरा की इन्होंने हत्या कर दी। इससे भयभीत होकर के तीसरा और व्यक्ति था ना, सामंत महापवार, और ये महापवार ने सोचा हे भगवान ये छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मूवियों का सीन बनता है ना, फिल्मों में सीन बनता है, उसी प्रकार से सीन बना। बोले अब ये छोड़ेगा नहीं। महापवार मेवाड़ छोड़ करके दौड़ता गया और कहाँ पहुंच गया? उसने देख लिया एक ही व्यक्ति है, मालवा का शासक महमूद खिलजी। उसकी शरण में अगर चला जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। महापवार महमूद खिलजी के पास में चला जाता है। कुंभा ने कहा छोड़ूंगा नहीं, इस धरती पर किसी भी बिल में तू छुप जाएगा, मेरे पिता के हत्यारों को मैं चुन चुन के मारूंगा। कुंभा भी पीछा करते हुए मालवा तक चले जाते हैं। कुंभा मालवा पहुंच जाते हैं, परंतु अब देखो जैसे ही कुंभा वहां गया, वहां जाकर के उसने महमूद खिलजी से कहा भैया मुझे महापवार वापस लौटा। तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मना कर दिया। बोले नहीं, महापवार मेरी शरण में आया है, तू कौन है रे, क्यों लौटा दूं? कुंभा ने कहा लौटा दे, मैं ईश्वर का वरदान हूँ, मेवाड़ की आन बान और शान हूँ, समझ जा, प्यार से कह रहा हूँ। महापवार ने मना कर दिया, महमूद खिलजी ने मना कर दिया महापवार को लौटाने से लिए। अब फिर क्या होगा जो तो आपको पता ही है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लौटा रहे तो वापस थोड़ी जाऊंगा मैं, ठीक है हो जाए दो दो हाथ। एक युद्ध होता है सारंगपुर राजगढ़ एमपी का युद्ध। कब हुआ गुरुजी? 1437 में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सारंगपुर राजगढ़ एमपी का युद्ध क्यों हुआ? महमूद खिलजी ने महापवार को लौटाने से मना कर दिया। जबरदस्त युद्ध होता है और इस युद्ध में जैसे ही महाराणा कुंभा को कौन दिखता है? महापवार। मैंने कहा ना बहुत बड़ा योद्धा था, संगीतज्ञ भी था, योद्धा भी था, सारे गुण थे। जैसे ही महापवार उनको दिखता है तो तुरंत महाराणा जो कुंभा है वो अपना घोड़ा तेजी से महापवार की तरफ ले जाते हैं और महापवार की तरफ ले जाकर के जैसे ही उन्होंने तलवार से, ऐसा कहा जाता है एक तलवार से दो टुकड़े वहीं पे महापवार के कर दिए थे। महमूद खिलजी था, उसको पकड़ करके ले आया। बोले चल तुझे मेवाड़ की सैर करवा के लाता हूँ। गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, 6 महीने तक गिरफ्तार करके रखा था महमूद खिलजी को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस विजय के उपलक्ष्य में, क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी मालवा विजय, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन सा युद्ध था रे? सारंगपुर युद्ध था। कब हुआ? 1437। चलो आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, वैसे तो अपन कला संस्कृति में पढ़ेंगे, लेकिन विजय स्तंभ आया तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं विजय स्तंभ के बारे में। चलो ये भी बता दो गुरुजी, यहीं से भी प्रश्न आते हैं। सुनो, विजय स्तंभ की हाइट कई बार पूछी गई है। पहली लाइन मैंने ये लिखी है, कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। इस इमारत के शिल्पी कौन थे? तो शिल्पी बनाने वाले जैता, उसके पुत्र नापा तथा पूंजा थे। तीनों के नाम याद रख लेना भाई। विजय स्तंभ छोटी मोटी चीज नहीं है, राजस्थान की विजय का प्रतीक है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी इसको बनाया गया है। किसको? विजय स्तंभ को। नौखंड महल के नाम से प्रसिद्ध। भाई नौखंड महल, क्योंकि 9 मंजिल है तो नौखंड महल होगा ना। अगर प्रश्न पूछे नौखंड महल के नाम से प्रसिद्ध
इस विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियां है? अब एक एक लाइन याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। इस स्तंभ के मुख्य द्वार पर अर्थात जो मेन द्वार है उस पर किसकी मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसलिए डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसको विष्णु स्तंभ कहा है। रट लो, विष्णु स्तंभ किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को क्यों कहा जाता है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है भाई। भगवान विष्णु की मूर्ति है सामने फर्स्ट उस पे, इसलिए विष्णु स्तंभ कहा। किसने कहा? उपेंद्र नाथ ने। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। गुरुजी हम गए लेकिन अंदर नहीं जाने देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। 9 मंजिल का है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। हिंदुओं के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां अंदर, बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर गोट्स ने इसे हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? ये भी आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। एक इसकी बनावट इतनी अच्छी है, रोमन कलाकृतियों से युक्त होने के कारण फर्ग्यूसन ने इसको रोम का टार्जन के समान बताया गया है। अंतिम बात आपको याद रखनी है इस विजय स्तंभ के लिए कि विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो तीसरी मंजिल पर आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय करते हुए 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाए रखा था। अभी मैंने आपको बताई ना। चलो मेवाड़ की सैर करवाने के लिए किसको लेकर के आगे? महमूद खिलजी को। उसने इतना अनुनय विनय किया, उसने अपने अल्लाह भगवान को याद किया कि कैसे भी करके मैं एक बार इससे बच जाऊं। बहुत विनय किया, मैं जीवन में कभी नहीं मेवाड़ की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं हमेशा आपका दास बन के रहूंगा, मुझे एक बार एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो। मनी मन बहुत गुस्सा हो रहा था। किसको? महमूद खिलजी को, कि कैसे भी एक बार छोड़ जाऊं, उसके बाद तो मैं पूरी विनाश कर दूंगा। मतलब मनी मन ऐसा सोच रहा था, लेकिन मनु ने विनय कर रहा था कि मुझे एक बार रिहा कर दो, बस दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो 6 महीने तक इसको कैद करके रखा था। अब देखो 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार कर मांडलगढ़ पर भी 3 बार असफल आक्रमण किया। अब जब इसको छोड़ दिया जाता है महमूद खिलजी को 6 महीने के पश्चात, अब एक ही टीस है कि मैं कैसे भी करके बदला लूंगा। अब इसने क्या किया? गागरोन पर तो अधिकार कर लिया, उसके पश्चात मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए मांडलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया और 3 बार ये सफल रहा, क्योंकि डरता था, हमेशा सेना में पीछे रहता था कि कहीं कुंभा ने मुझे दोबारा पकड़ लिया तो अब वापस नहीं छोड़ेगा। तीसरी बार तो ये आया ही नहीं था ये। तो 3 बार असफल आक्रमण किया। कब किया? 1444 में। किसने? महमूद खिलजी ने। फिर क्या हुआ? 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी, क्योंकि इसने भी ठीस खाली, कुछ भी हो जाए। अब ये दिमाग लगा रहा है महमूद खिलजी, कुछ भी हो मैं कुंभा से बदला लूंगा। इसने क्या किया? गुजरात के उस समय सुल्तान थे कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन से मिलकर के कहा, भैया कुछ भी हो जाए मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कुंभा को नष्ट करना है। तो क्या करता है? मालवा प्लस गुजरात के बीच में एक संधि होती है, पता है क्या आपको? बिल्कुल। 1457 ईस्वी में एक संधि हुई, उसका नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। और ये चंपानेर की संधि किस किस के? मालवा, महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य में ये संधि होती है। संधि का एक ही उद्देश्य था, कैसे भी करके मेवाड़ को समाप्त करना, कुंभा को समाप्त करना। ठीक है, कर लो देगा। अब क्या होता है? गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना कि ये तो ईश्वर का वरदान है रे कुंभा, उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कूटनीतिक कुंभा ने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया और मालवा के शासक महमूद खिलजी को पुनः पराजित कर दिया। बोले और कर ले रे संधि, आजा मिल ले, दोबारा जेल में डालना है क्या? अब दोबारा कूटनीतिक कुंभा ने किसको? संयुक्त सेना को हरा दिया। और जो युद्ध हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। बदनौर का एक युद्ध होता है। चंपानेर की संधि के तहत कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध। थोड़ा सा बता देता हूँ। 1457 ईस्वी में चंपानेर संधि के तहत गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप
बदनौर का युद्ध होता है। गुरुजी बदनौर कहाँ है ये बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ, बदनौर तो भीलवाड़ा में है। यहाँ पर इन्होंने एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया और बार बार पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बदनौर युद्ध के पश्चात महाराणा कुंभा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो याद कर लेना खुशाल माता मंदिर का निर्माण, क्योंकि इस माता से आशीर्वाद लिया और कहा संयुक्त सेना है, दोहरी सेना है, गुजरात और मालवा की सेना है, हे माँ मुझे शक्ति दे। तो शक्ति को दी कौन सी माता ने? खुशाल माता ने। और खुश हो गया कौन? महाराणा कुंभा। बदनौर का युद्ध होता है और लेकिन बदनाम कौन हुआ? बदनाम फिर मालवा का महमूद खिलजी हुआ, क्योंकि आई है ना दूध डबल सेना लेकर के आई है। कुंभा ने क्या धोया, उसके पश्चात वो दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं दिया। तो खुशाल माता मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। सुनते जाइए, कूटनीतिक कुंभा ने रणमल के पुत्र और तत्कालीन जोधपुर शासक राव जोधा के साथ में एक संधि की थी। देखिए, हालांकि कुंभा को बहुत गुस्सा आया था। रणमल की हत्या करने के बाद में भी कुंभा ने कहा मैं तेरा सारा वंश नष्ट कर दूंगा। तो जोधा भी बेचारा इतना डर गया था कि जोधा का भी इन्होंने पीछा किया था। मारवाड़ में उसको शासक नहीं बनने दिया था। क्या बात कर दी? हाँ, तो वो इधर उधर भटक रहा था। लास्ट में काफी दिन तक भटका रहा। अंत में हड़बू जी के पास में जाता है। हड़बू जी ने उनको एक कटार देती है और हड़बू जी ने एक बात कही थी, अगर कुंभा से बचना है तो कुंभा की दादी के पास में चले जाओ, अर्थात तुम हंसाबाई के पास में चले जाओ। तो हंसाबाई के पास में आता है और कहता है बुआ जी बचा लो, बुआ जी बचा लो। तब हंसाबाई इनके बीच में समझौता करवाती है और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक समझौता होता है, एक संधि भी होती है। उस संधि को कहा जाता है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। ये क्या है? देखिए, राव जोधा और कुंभा के बीच में 1457 ईस्वी में मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण करने के लिए एक संधि होती है और उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। तो गुरुजी मुझे एक बात बता दो, इस संधि का नाम आवल बावल की संधि क्यों पड़ा? आवल बावल की संधि इसलिए पड़ा कि जहां तक आवल मतलब आंवला के पेड़ है या आम के पेड़ है वो तो मेवाड़ के अधीन, और बावल जहां बबूल के पेड़ ज्यादा आ जाए वो किस में आएगा? मारवाड़ में। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आवल बावल की संधि। और ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1453 में। बिल्कुल आवल बावल की संधि हो गई। और एक काम और किया था किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने कहा संधि भी हो गई, समझौता भी हो गया। कुंभा से बोले एक निवेदन होकर राम बोल करो, बोले हम संधि बन जाते हैं। अब संधि हो गई, अब संधि बन जाते हैं। अर्थात संधि बनने का मतलब अब मेरी पुत्री है। किसने कहा? राव जोधा ने। मेरी पुत्री जिसका नाम है श्रृंगार देवी, मेरी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मैं आपके पुत्र रायमल के साथ में करना चाहता हूं। तो संधि भी हो गई, उसके बाद संधि भी बन गए। यानी जोधा की पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ में हुआ? रायमल के साथ में हुआ था। देखिए, आवल बावल की जो संधि हुई थी वो हुई थी सोजत पाली में। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है लेकिन मुझे लगता है पूछा जाएगा। आवल बावल की जो संधि हुई वो कहाँ? स्थान आपको याद रखना है, सोजत पाली। एक जो श्रृंगार देवी थी राव जोधा की पुत्री, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसका नाम था घोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? घोसुंडी बावड़ी। मैंने आपको कहा था कि कुंभा सच में ईश्वर का वरदान था, जोरदार। देखिए, कुछ क्षेत्र इन्होंने छोड़ा ही नहीं। जो भी जिसने भी थोड़ी सी दादागिरी की, अपना आप को ऐसा किया कि हम मेवाड़ का ऐसा कर देंगे, इसने ना उत्तर में छोड़ा ना दक्षिण में छोड़ा। देखो, उत्तर में नागौर अभियान किया और नागौर के शम्स-खां को इन्होंने पराजित किया। बोले भविष्य में ज्यादा मत बोलना। तो कब किया? 1458 में नागौर के शम्स-खां को पराजित किया। नीचे की अपन बात करें तो गुजरात के शासक को इन्होंने हराया था। अगर अपन पूर्व के बारे में बात करें तो बूंदी के शासक भाना को इन्होंने पराजित किया था। और पश्चिम के बारे में बात करें तो सिरोही के शेषमल को पराजित किया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। और सिरोही में अपनी एक सैन्य चौकी भी स्थापित की। नागौर पे आक्रमण करके नागौर को अपने अधिकार में ले लिया। बूंदी पे आक्रमण करके हाड़ौती इस बूंदी को मेवाड़ में मिला लिया। और गुजरात के शासक ने तो स्वयं आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन शाह ने।
कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था 1455 में, परंतु महाराणा कुंभा ने ऐसा धोया अर्थात बहुत बुरी तरह से उन्हें पराजित किया था। तो अब आप मान गए कितने वीर थे। अब कुंभा की कुछ स्थापत्य उपलब्धियां हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। स्थापत्य उपलब्धि से तात्पर्य देखिए, जो नाचता है उसे नृत्य कला कहते हैं, जो गाता है उसे गायन कला कहते हैं, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकला कहते हैं। और स्थापत्य कला किसे कहते हैं? ऐसी कला जिसे स्थापित कर दियो, अर्थात स्थापित मतलब बना करके स्थापित कर दियो। तो स्थापत्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से दुर्ग, किले, मंदिर, महल के जो निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए वो इसके अंदर आएंगे। तो पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है, आज तक पूछते ही आ रहे हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अब आप कल्पना कर सकते हो 32 दुर्ग जिसने बनवाए, इसलिए इसको स्थापत्य कला का गुरु या मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद में। अब ये प्रश्न बनेगा कि महाराणा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, यह किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो याद कर लेना, वीर विनोद ग्रंथ में। क्योंकि अब ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। बात वही है, आपको तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। अब देखो दूसरी बात और सुन लो आप, महाराणा कुंभा ने जरगा और राका पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया ना। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा और राका की पहाड़ी पर है। ये छोटी छोटी बातें आपके काम की है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? मंडन। और महाराणा कुंभा के मुख्य वास्तुकार या मुख्य दरबारी विद्वान थे वो भी मंडन थे। इसके अलावा कुंभा ने भीलवाड़ा में देखो कौन कौन से दुर्ग बनवाए? बैराटगढ़ दुर्ग, उदयपुर में भौमट दुर्ग, सिरोही में अचलगढ़, माउंट आबू में बसंती दुर्ग। इन सब दुर्गों का निर्माण, मैंने कहा ना जब 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। कुंभा क्या? महाराणा कुंभा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई शासक है पूरे राजपूताने में तो उसका एक ही नाम है, वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा। आगे देख लो, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने दिल्ली के सुल्तान, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ईमानदारी से बताना आपने ये लाइन पढ़ी कि नहीं? ऐसा बंदा जिसने दिल्ली में जाकर के दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया और दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवा दिया। अरे गुरुजी, हमने तो सुना है बिरला मंदिर तो जयपुर में है। हाँ, जयपुर में, जिसका निर्माण गंगा प्रसाद बिरला ने करवाया था। बिल्कुल, गंगा प्रसाद बिरला ने कुंभा को फॉलो करके ही बनवाया था जयपुर के अंदर बिरला मंदिर, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। महाराणा कुंभा ने दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था। किसको पराजित किया? मोहम्मद शाह को। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये लाइन याद करो, मामा देव कुंड का निर्माण करवाया था। अब मामा देव जो कुंड है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, और पेयजल के लिए मीठा पानी यहाँ पर। तो मामा देव कुंड का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। कहाँ करवाया? कुंभलगढ़ में। गुरुजी, हमने एक दुर्ग का नाम सुना है, मामदेव कुंड। बिल्कुल सही सुना है आपने। मामदेव का जो कुंड है वो सिवाना बाड़मेर में। माम संस्कृत का शब्द है। माम का मतलब होता है मुझे, भिक्षामदेहि। माम मतलब मुझे, तो माम का मतलब मुझे। तो मामदेव कुंड कहाँ पर है? मामदेव कुंड जो है वो कहाँ पर है? सिवाना में। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले मामा देव कुंड, तो मामा तो शायद समझ गए होंगे किसके मामा? मोकल के मामा रणमल, जिसने षड्यंत्र स्थली। ऐसा करके आप कैसे भी करके याद रखो कि मामा देव का कुंड कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कुंभा ने बनवाया था। कुंभा के शासन काल में बेलका ने श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। श्रृंगार चौरी जो कि एक जैन मंदिर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण बेलका ने करवाया था। क्या है यहाँ पर? अरे यहाँ महाराणा कुंभा की विदुषी पुत्री, मैंने कहा था ना जिसे वागीश्वरी कहा जाता है, सरस्वती का रूप जिसे कहा जाता है, बहुत महान विद्वान थी जिसका नाम है रमाबाई।
तो रमाबाई की शादी हुई थी यहाँ पर। कहाँ पर हुई थी? रमाबाई की शादी इस श्रृंगार चंवरी जो मंदिर है ये विवाह स्थल था उसका। महाराणा कुंभा के काल में उसके मंत्री जिसका नाम था धारण शाह द्वारा वास्तुकार देपा के निर्देशन में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखिए रणकपुर जिसे स्तंभों का महल कहा जाता है, रणकपुर का जैन मंदिर जिसे 1444 खंभों की छतरी कहा जाता है, तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ या किसके द्वारा करवाया जाता है? याद कर लेना, महाराणा कुंभा के शासनकाल में उसके मंत्री धारण शाह द्वारा वास्तुकार देपा के निर्देशन में रणकपुर के इस जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर या स्तंभों का वन, स्तंभों का वन क्यों कहा? क्योंकि 1444 स्तंभ यानी खंबे हैं जिसमें, तो वो तो एक प्रकार से वन ही हो गया ना। चौमुखा मंदिर का मतलब ये कि इस मंदिर को आप किधर से भी देखो, चार तरफ से इसके मुख है और जिधर से भी जाओगे आपको भगवान जो महावीर जी है उनकी मूर्ति ऐसे कैसे ही दिखेगी, पता ही नहीं चलता। तो चार मुख है इसके, तो चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली में स्थित है। तो अब महाराणा कुंभा की हम साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, शिल्पकार भी था, बहुत बड़ा विद्वान भी था, योद्धा भी था, संगीतज्ञ भी था। तो साहित्यकार, क्या बात कर रहे हो गुरु जी? बिल्कुल। तो भगवान ने सारे के सारे गुण इसमें दे दिए। तो साहित्यकार की देखो कुछ रचनाएं हैं कुंभा से संबंधित, देख लो, आनंद आ जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित एक ग्रंथ है संगीत राज। बार बार प्रश्न पूछा जाता है संगीत राज ग्रंथ किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की। अब एक लाइन और सुन लो, प्रश्न अगर पूछ लिया जाए संगीत राज ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो संगीत राज जो ग्रंथ है उसको 5 भागों में बांटा है। क्या क्या है गुरुजी? इसमें 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, जिसको आपको एक बार पढ़ना है संगीत को समझने के लिए, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश जिसमें गीत से संबंधित गाना लय के बारे में जानकारी दी गई है, वाद्य रत्न कोश जिसमें बजाने से संबंधित जानकारी दी गई है, और नृत्य रत्न कोश जिसमें नाचने से संबंधित जानकारी दी गई है, एवं रस रत्न कोश, और लास्ट में ये सब ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो फिर किस प्रकार से रस की अनुभूति होगी? तो याद रख लो, संगीत राज ग्रंथ जो कि महाराणा कुंभा का है उसे 5 भागों में बांटा गया है। अगली बात करते हैं, तो कुंभा के अन्य ग्रंथों में संगीत मीमांसा, संगीत रचनाकार, सूर प्रबंध एवं काम प्रमोद है। एक एक ग्रंथ बहुत बहुत ताकतवर है महाराणा कुंभा के। इतने बड़े कवि साहित्यकार भी हुए हैं क्या कुंभा? बिल्कुल। अगली और इंपॉर्टेंट जो लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुंभा ने प्रसिद्ध एक लिंगनाथ महात्म्य की रचना की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एक लिंगनाथ महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विद्यार्थी भी कंफ्यूज में रहते हैं, कभी ऑप्शन में कुंभा आता है और कभी कान्हा व्यास आता है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर रहा हूँ। महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा एक लिंग महात्म्य, इसके प्रथम भाग की रचना फर्स्ट पार्ट जो है वो कुंभा ने लिखा, जबकि इसका सेकंड पार्ट किसने लिखा? इनके दरबारी विद्वान जिनका नाम क्या था? कान्हा व्यास था। एक बात बताऊं क्या, लाइन रख लेना, नोट डाल के लिखिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की है वो कवि अत्रि और इसके पुत्र कवि महेश ने की है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। चलो और कुछ दरबारी विद्वान है महाराणा कुंभा के जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैन विद्वानों के बारे में बात करें, मैंने पूरा अलग से डिटेल से किया है। जैन विद्वान कौन कौन थे, शिल्पी कौन कौन थे, तो सबके बारे में तो जैन विद्वान अलग कर देते हैं। एक भुवन चंद्र, जयचंद, सोमदेव, श्याम सुंदर और महेश चंद्र सूरी, ये महाराणा कुंभा के जैन विद्वान थे। महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पियों के बारे में बात करें तो देखो मंडन, नापा, पूंजा, गोविंद, अत्रि, महेश भट्ट, अत्रि भट्ट और दाना, ये सब के सब महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे। तभी तो इतने सारे मंदिर और इतने सारे दुर्गों का निर्माण हुआ। महाराणा कुंभा का एक प्रमुख शिल्पी है मंडन, और उन्होंने एक ग्रंथ, कई सारे ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी, उनके बारे में भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी वो प्रश्न पूछा जा सकता है। मंडन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ
तो मैं आपको बता देता हूँ, वैद्य मंडल, वैद्य का मतलब जो बीमारियों से निदान की बात करता है। दूसरा शकुन मंडन, जिसमें शकुन शास्त्र का वर्णन है। तीसरी बात करते हैं कोदेन, कोदेन का मतलब धनुर्विद्या होती है ना, धनुष, तो धनुर्विद्या की जानकारी देने वाला ग्रंथ किसने लिखा, कौन सा है, कोदेन मंडल। सबके सब ग्रंथ लिखने वाले कौन है, मंडन। मैंने कहा ना प्रमुख शिल्पी है और ये भी बहुत बड़ा विद्वान है मंडन। प्रसाद मंडन, प्रसाद का मतलब ठाकुर जी का प्रसाद नहीं है, प्रसाद संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है महल। तो देवालयों के निर्माण की जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम है प्रसाद मंडन। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है राजवल्लभ मंडन। ये जो ग्रंथ है वो 14 अध्यायों में विभक्त है। किसका है, मंडन का। देखो सबके पीछे मंडन आ रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोदेन मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, वास्तु मंडन, ये सब के सब ग्रंथ मंडन के है। साथियों एक बात सोच लेना कि सच में कुंभा बहुत बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन कुंभा का जो शिल्पी था मंडन, वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, वो भी ईश्वर का चमत्कार था। तो राजवल्लभ मंडन लिखा, 14 भागों में विभक्त है। आवासीय भवन और राजप्रसादों के निर्माण से संबंधित जानकारी उसमें लिखी हुई है। रूप मंडन कला विषय, मूर्ति कला से संबंधित है। रूपावतार मंडल जो भी, ये भी मूर्ति कला से संबंधित है। और वास्तु मंडल जो है वो वास्तु कला से संबंधित है। ये सब के सब ग्रंथ किसने लिखे, ये सारे के सारे ग्रंथ जो लिखे महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान मंडन ने लिखे। और अंतिम जो बात मैं आपको बता देता हूँ कि महाराणा कुंभा की हत्या, ये लाइन सुनते ही आपका दिमाग खराब होगा क्या, बिल्कुल मेरा भी हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में कटार घोंप कर उनके पुत्र उदा ने की थी। अब क्यों की, कैसे की, वो सारी की सारी कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत आनंद आएगा साथियों आपको, मैं कह रहा हूँ आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। और उदा को भी भगवान सजा देता है, क्योंकि ऐसे महान शासक को अगर कोई मारेगा तो उसको कैसी सजा मिली उदा को, आकाशीय बिजली गिरती है दोस्तों, चिथड़े उड़ जाते हैं उदा के। तो ये कहानी हम कल पढ़ेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो प्लीज, और आपके लिए निश्चित रूप से ये कारगर है, मैंने मेहनत की है, आपके लिए बनाए हैं। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से पढ़ो, कैसे भी प्रश्न आ